अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। व्यूअर्स, कई दिनों से बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है पाकिस्तान की सियासत में और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस आ रही हैं और बहुत सारे लोग बयानात दे रहे हैं। उन्हीं में एक बयान ऐसा भी सामने आया जिसने एकदम से सारे लोगों को जो है हैरान और परेशान कर दिया। ये है कोई मेजर राजा आदिल साहब, जो है वो पाकिस्तान के, मतलब पहले तो सिर्फ सियासतदानों के नाम आ रहे थे ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स में। इन साहब ने जो है वोट कर पाकिस्तान की जो है वो टॉप की मॉडल्स हैं 4 और अदाकाराएं हैं, उनको नॉमिनेट किया और उनके साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के नाम लिए गए बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के। तो ये चीज़ें जो है वो इसने पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो है एक बहुत बड़ी हलचल मचाई। पहले तो ऐसा हुआ कि इन अदाकाराओं की तरफ से खामोशी रही, कुछ दिनों बाद बहुत एहतजाज भी सामने आया और बाकायदा उन्होंने ये ऐलान किया मीडिया पर आकर कि इन साहब को जो है माफ़ी मांगना होगी और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो बाकायदा बरतानिया जाकर, उनमें से 1-2 अदाकाराएं हैं जिन्होंने कहा है कि वो जाकर वहां पर उनको सू करेंगी। उसके अलावा जो है सुनने में आ रहा है कि ये जो राजा आदिल साहब हैं पाकिस्तान से ये कुछ भगोड़े हैं, फरार हो चुके हैं और खुफिया तौर पर इनके भारत से कुछ ताल्लुकात भी हैं। रॉ जो है वो इनको फंडिंग करती है, मुनज़्ज़म जो है पीछे से, इनके पीछे बहुत सारे हाथ सुनने में आ रहे हैं। तो जो मेजर इन्होंने जो है वो अदाकारों और आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ एक जो मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे। तो अब बाकायदा हुआ ये है कि फौज ने बरतानिया जाकर इनकी गर्दन पकड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ये चीज़ सामने आ रही है कि बाकायदा तौर पर बरतानिया में इनके खिलाफ जो है वो केस करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्मी ऑफिसर्स ने कहा है कि वो बरतानिया जाकर इन पर केस करेंगे और बाकायदा एक केस जो है वो दायर भी किया जा चुका है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत में आपको बताते चलें कि परवेज़ इलाही साहब का जो है वो जवाल शुरू हो गया है। उनकी कोई तीसरी अहलिया हैं, जवां साल उनकी बीवी हैं सायरा अनवर, वो सामने आई हैं और वो जो है वो परवेज़ इलाही साहब उनकी वजह से काफ़ी खतरे में नजर आते हैं। उनकी जो वाइफ है उनको FIA ने तलब कर लिया है और उनको बाकायदा नोटिस भी भिजवाया गया। 3 जनवरी के लिए उनको नोटिस भिजवाया गया था व्यूअर्स, जिस पर वो FIA में पेश नहीं हुई और फिर उनको जो है वो दोबारा नोटिस अब भिजवा दिया गया है। तो दिलचस्प बात ये देखने में आई है कि परवेज़ इलाही साहब, जिनकी वजारत आला जो है फिल वक्त बड़ी खतरे में नजर आ रही है, एक तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही है। वो चाहते हैं कि पंजाब में जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी परवेज़ इलाही से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने जा रही हैं और वो चाहते हैं इमरान खान साहब की पंजाब असम्बली जो है उसको तोड़ दिया जाए, असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, जबकि परवेज़ इलाही साहब ऐसा नहीं चाहते। अब उनकी बीवी की वजह से वो काफ़ी खतरे में आ गई हैं, क्योंकि FIA ने जो तहकीकात की हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। उसमें जो है वो उनकी जो वाइफ हैं सायरा अनवर, उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं उसमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, पैसे आए भी हैं, पैसे गए भी हैं। उनके नाम पर मुख्तलिफ जो है वो ज़मीनें भी अलॉट की गई हैं और आमदनी से ज़ायद जो है असासाजात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। आमदनी से ज़ायद उनके असासे जो हैं वो सामने आ रही हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन मजीद जो है वो की जा रही है। अब दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि वो FIA के सामने पेश भी नहीं हो रही हैं। उनको नोटिस भिजवाए गए, इसके बावजूद वो पेश नहीं हुई। उनके जो वकील हैं वो FIA के सामने पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि सायरा अनवर जो है अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर FIA के सामने पेश नहीं हो सकती, लिहाजा कोई और तारीख जो है वो दी जाए या कोई और नोटिस दिया जाए तो उसके बाद जो है वो पेश होंगी। अच्छा, अब देखिए राजा आदिल की तरफ तो बताया जा रहा है कि ये साहब जिन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के नाम लिए और इतनी बड़ी जो है वो एक पाकिस्तान में जो है, बल्कि पाकिस्तान में क्या, जब अब उन्होंने बरतानिया में बैठकर एक पूरा इमेज जो है वो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स का ख़राब किया, टॉप की मॉडल्स के भी नाम लिए, तो उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि अब लाहौर के एक ब्रिगेडियर हैं राशिद नसीर साहब, जिनको बताया जा रहा है कि वो लाहौर के सेक्टर कमांडर भी बताए जा रही हैं, उन्होंने उनके खिलाफ केस किया है बरतानिया में। और उन्होंने इस वजह से केस किया है कि 14 जून 2022 को उसने एक ब्लॉग किया था राजा आदिल ने, जिसमें उसने इल्जामात, संगीन किस्म के इल्जामात राशिद नसीर साहब पे लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है PTI को ज़िमनी इंतखाबात में हराने के लिए, और डिफरेंट किस्म के इल्जामात जो है उन्होंने इस पर लगाए हैं। तो अब ज़राए ये बता रहे हैं,
फौज ने इनके खिलाफ जो केस बरतानिया में दायर किया है उससे ना सिर्फ ये साहब गिरफ्तार होंगे बल्कि ये बरतानिया से बेदखल भी किए जा सकते हैं, बरतानिया से निकाले भी जा सकते हैं। और जब ये बरतानिया से निकाले जाएंगे तो जरा ये बता रही हैं कि ये भारत में पनाह ले सकते हैं। देखना यह है कि अब भारत से, क्योंकि ये बरतानिया में चले जाएंगे, बरतानिया से भारत में चले जाएंगे सॉरी, और भारत जो है वो इनको पहले भी खुफिया तौर पर इनको फंडिंग कर रहा था पीछे से, और भारत के भी हाथ बताए जा रहे हैं डिफरेंट तंजीमों के। अब देखना यह है कि परवेज इलाही साहब का जो सवाल शुरू हुआ है उसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि उनको उनकी तीसरी अहलिया ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिस तरह बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा। अब मुन्नस इलाही साहब ने जो अंदाज़े सियासत इख्तियार किया उसने भी परवेज इलाही साहब की सियासत को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया पंजाब में। तो अब ये जो है ना, पाकिस्तान की सियासत में व्यूअर्स इतनी हलचल मची हुई है, देखते हैं मजीद आगे क्या होता है। और ये सियासत जो है, ये सियासी चीज़ें और ये बयानात और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये क्या रुख इख्तियार करती हैं, इनके क्या नताइज निकलते हैं। तो मजीद अपडेट्स के लिए और इनके नताइज जानने के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, ज़रूर आपको अपडेट से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।